Hello everyone. Now we are going to discuss about byte count framing method. प्रीवियस एपिसोड में हमने डिस्कस किया था फ्रेमिंग के बारे में, साथ ही वहाँ पर हमने नंबर ऑफ फ्रेमिंग मेथड्स के बारे में भी जाना था। लेकिन फिर भी हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि फ्रेमिंग क्या होती है और नंबर ऑफ फ्रेमिंग मेथड्स कौन सी है। देन हमको बाइट काउंट फ्रेमिंग मेथड को समझने में और ईजी रहेगा। सो फर्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेमिंग को। जो भी नोट्स हम इस एपिसोड में डिस्कस कर रहे हैं वो सारे नोट्स अवेलेबल है easyexamnotes.com पे, जहाँ से आप उन नोट्स को इजीली एक्सेस कर सकते हो, इजीली रीड कर सकते हो। सो फर्स्ट हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि फ्रेमिंग क्या होती है। हम सभी को पता है कि जो डेटा लिंक लेयर है वो अवेलेबल है नेटवर्क लेयर और फिजिकल लेयर के बीच में। जब भी डेटा लिंक लेयर को नेटवर्क लेयर को कुछ सर्विसेज देना है वो फिजिकल लेयर से सर्विसेज ले सकती है, या फिर वाइस वर्सा। यदि हम एरो को देखें तो इससे हमको मालूम पड़ जाता है कि कौन सी लेयर किस लेयर को सर्विसेज दे रही है और किस लेयर से सर्विसेज ले रही है। लेकिन फ्रेमिंग मेथड को समझने के लिए हमें अभी सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि डेटा लिंक लेयर जो है वो नेटवर्क लेयर और फिजिकल लेयर के बीच में है। और इस डेटा लिंक लेयर का वर्क यदि हम देखें तो डेटा लिंक लेयर क्या करती है कि डेटा का ट्रांसफ़र करती है। यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर हमको सेंडर मशीन दिखाई दे रही है और यहाँ पर है रिसीवर मशीन, मीन्स सोर्स और डेस्टिनेशन। सेंडर को रिसीविंग मशीन की तरफ डेटा को सेंड करना है। डेटा मीन्स यहाँ पर क्या है, पैकेट। तो सेंडर मशीन क्या करेगी, इन पैकेट्स को, इन डेटा को इनकैप्सुलेट करेंगी फ्रेम के अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं सिंपल कि इन डेटा को बंडल करेगी फ्रेम्स के अंदर। देन इन फ्रेम को ट्रांसफ़र करेंगी सोर्स मशीन की तरफ। मीन्स यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि सेंडर मशीन डेटा को फ्रेम के अंदर इनकैप्सुलेट करके सेंड कर रही है। अब अगर मान लीजिए कि मोर देन वन फ्रेम सेंडर मशीन की तरफ से रिसीवर मशीन की तरफ गई, ओके, तो रिसीवर मशीन को हर फ्रेम का स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट पता होना चाहिए कि कौन सी फ्रेम कहाँ पे स्टार्ट हो रही है और कहाँ पर एंड हो रही है। अगर स्टार्ट और एंड पॉइंट नहीं पता होगा रिसीवर को तो वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा कि कौन सी फ्रेम को कितना डेटा लेना है। और जब किसी फ्रेम का स्टार्ट और एंड पॉइंट डिसाइड किया जाता है, इसी को कहा जाता है फ्रेमिंग। सो फ्रेमिंग के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ मेथड्स होती है। जैसे यदि हम लोग यहाँ पर देखें तो इन नंबर ऑफ मेथड्स के अंदर जो फर्स्ट मेथड है वो है बाइट काउंट फ्रेमिंग मेथड, जिसे कि हम इस एपिसोड के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और जितना भी अभी हमने ऊपर की तरफ देखा है ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस एपिसोड में, और ये नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है easyexamnotes.com पे। सो आई थिंक अब हमें क्लियर हो गया है कि फ्रेम क्या होता है और फ्रेमिंग क्या होती है। डेट मीन्स हम बाइट काउंट फ्रेमिंग मेथड को यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ऊपर के डिस्कशन से एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो बाइट काउंट फ्रेमिंग मेथड है इसका यूज़ क्या है कि जो भी फ्रेम सेंडर से रिसीवर की तरफ जा रही है उस फ्रेम का स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है, उस फ्रेम का एंड कहाँ पे हो रहा है, ये पता होना चाहिए रिसीवर को। इस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है बाइट काउंट फ्रेमिंग मेथड को। सिंपल सा हम यहाँ पे समझते हैं। मान लीजिए कि एक फ्रेम है जो सेंड करना है सेंडर को रिसीवर की तरफ, अनादर फ्रेम है, अनादर फ्रेम है, अनादर फ्रेम है। नंबर ऑफ फ्रेम्स कितनी है, 4। ये चारों फ्रेम्स रिसीवर के पास गई। अगर रिसीवर को ये पता नहीं होगा कि फ्रेम 1 कहाँ पे शुरू होकर कहाँ ख़त्म हो रही है, हो सकता है कि वो गलत जगह पे फ्रेम 1 को एंड कर दे और फ्रेम 2 को रॉन्ग साइड से स्टार्ट कर दे। ओके, मैं यहाँ पे डेटा का लॉस हो सकता है या फिर नंबर ऑफ फ्रेम्स के अंदर एरर आ सकता है। और बाइट काउंट फ्रेमिंग मेथड्स में जो भी पॉइंट मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं उन पॉइंट्स को हम इस डायग्राम की मदद से, इस फिगर की मदद से समझ लेते हैं। यदि ये डायग्राम हमको समझ में आ गया तो हमको ये पॉइंट्स को रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो हम डायग्राम को यहाँ पर देख लेते हैं। यदि हम इस डायग्राम के अंदर देखें तो हमको दिखाई दे रहा है एक सेंडर और यहाँ पर है रिसीवर, और इस मेथड का नाम है बाइट काउंट फ्रेमिंग मेथड। सेंडर ने क्या किया कि यहाँ पर कुछ फ्रेम्स को सेंड किया, जैसे कि फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3 एंड फ्रेम 4। यहाँ पर 4 फ्रेम्स है। फ्रेम 1 के अंदर 5 बाइट्स का डेटा है। अगर हम लोग देखें तो फ्रेम 1 यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है ना, 1 2 3 4 5 बाइट्स है। फ्रेम 2 के अंदर यदि हम देखें तो फ्रेम 2 यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर एंड हो रही है, मीन्स 1 2 3 4 5 बाइट का डेटा है।
फ्रेम 3 के अंदर यदि हम देखें तो यहाँ पे स्टार्ट हो रही है और ये एंड हो रही है यहाँ पर। इसके अंदर 8 बाइट्स है, मीन्स नंबर ऑफ बाइट कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8। और फ्रेम 4 के अंदर भी यहाँ पर 8 बाइट्स है। अब इन 4 फ्रेम्स को सेंड किया गया रिसीवर की तरफ। अब रिसीवर ने इन फ्रेम्स को रिसीव किया। यदि हम फ्रेम 1 के अंदर देखें, नंबर ऑफ बाइट्स यदि हम गिने कितनी है 1 2 3 4 5। फ्रेम 1 के अंदर कोई भी एरर नहीं है। अगर मैं फ्रेम 2 को देखूं तो फ्रेम 2 के अंदर कितने बाइट्स है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 है। जबकि सेंडर ने कितने सेंड किए थे 5, बट यहाँ पर कितने काउंट हो रहे हैं 7। डेट मीन्स फ्रेम 2 के अंदर एरर आ चुका है। अगर फ्रेम 2 के अंदर एरर है डेट मीन्स यहीं पे डेटा करप्ट हो चुका है, क्योंकि हमको फ्रेम 2 के अंदर एरर मिल गया है। अगर मैं फ्रेम 3 की बात करूँ तो फ्रेम 3 एक्चुअली सेंडर की तरफ से स्टार्ट हो रही थी 8 पे, बट यहाँ से यदि हम देखें तो 1 से स्टार्ट होगी, जो कि हमको यहीं पर गलती बता रहा है। आखिर बाकी फ्रेम्स में एरर कहाँ से आया फ्रेम 2 की वजह से यदि हम देखें तो, क्योंकि फ्रेम 2 के अंदर 5 बाइट्स थे काउंट के लिए। ओके, नंबर ऑफ बाइट काउंट कितना था 5, बट रिसीवर को कितना मिला 7। तो इससे मालूम पड़ता है कि फ्रेमिंग के अंदर मिस्टेक हुई है। देखिए ये भी एक तरह से फ्रेमिंग ही है। फ्रेमिंग कैसे, यदि मैं देखो 5 बाइट्स है तो हमको मालूम पड़ रहा है कि यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर एंड हो रही है फर्स्ट फ्रेम। देन सेकेंड फ्रेम में 5 बाइट्स है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे एंड हो रही है। देन यहाँ से स्टार्ट होकर थर्ड फ्रेम यहाँ पर एंड हो रही है। और जो भी पॉइंट्स अभी हमने इस डायग्राम के अंदर डिस्कस किए हैं उन्हीं सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। जैसे सेंडर ने बाइट काउंट सेंड किए, रिसीवर ने बाइट काउंट रिसीव किए। अब यदि सेंडर और रिसीवर के बाइट काउंट के अंदर डिफरेंस मिलता है डेट मीन्स डेटा के अंदर एरर है, अदरवाइज डेटा के अंदर एरर नहीं है। और जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया वो सबको डायग्राम के अंदर यहाँ पे शो हो रहा है। सो ये था बाइट काउंट फ्रेमिंग मेथड। तो बाइट काउंट से क्लियर हो गया होगा कि सेंडर को बाइट को काउंट करके रिसीवर की तरफ सेंड करना है। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे फ्लैग बाइट्स विथ बाइट स्टफिंग फ्रेमिंग मेथड्स। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। एंड आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।